एक अच्छी हॉरर कहानी आखिर डराती कैसे है? वो सिर्फ डरावने मंजर नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें हम पूरी तरह डूब जाते हैं। आज हम भूतों का महफिल नाम की एक ऐसी ही कहानी के ताने बाने को समझने वाले हैं। चलिए परत दर परत देखते हैं कि कैसे ये कहानी डर का एक पूरा जाल बुनती है और हमें अपने सबसे चौंकाने वाले अंत तक ले जाती है। जानते हैं, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी चेतावनी से होती है। हेमंत का दोस्त उसे साफ साफ कहता है, ऐसे मौसम में कितने एक्सीडेंट होते हैं तुझे पता है ना? ये आने वाली किसी अनहोनी का पहला इशारा है। और जैसा कि हॉरर कहानियों का नियम है, हीरो इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। तो बस यहीं से कहानी का स्टेज सेट हो जाता है। एक अजीब सा खत, एक सुनसान रात और कोहरे में लिपटा हुआ एक अनजान रास्ता। हेमंत का ये एक फैसला उसे सीधे उस खौफनाक रात के दिल में ले जाने वाला है। तो सूरज डूबते ही हेमंत अपनी किस्मत की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे जैसे बस उस घने कोहरे में गुम होती जाती है ना, वैसे वैसे बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन कटता जाता है। और फिर जब वो बस से उतरता है तो वो बिल्कुल अकेला है, एक ऐसी जगह पर जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। यहीं से उसका अकेलापन और उसकी बेबसी शुरू होती है। सोचिए, कड़ाके की ठंड और घबराहट से जब हेमंत की हिम्मत लगभग जवाब दे चुकी है, तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई देती है, उम्मीद की एक किरण। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई उम्मीद है या फिर यह रोशनी उसे सीधे किसी और बड़े खतरे के मुंह में खींच रही है? तो अब आता है दूसरा हिस्सा, कोहरे में पनाह। यहां हेमंत को एक ठिकाना तो मिलता है, पर साथ ही कुछ ऐसे इशारे भी जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दुकान के अंदर का माहौल बड़ा अजीब है। लोग एकदम चुपचाप बैठे हैं। उनके कपड़े जैसे किसी पुराने जमाने के हों, और हवा में एक ऐसी खामोशी है जो बहुत बेचैन करती है। मतलब सब कुछ अपनी जगह पर होकर भी कुछ भी सही नहीं लग रहा। ये शक की पहली घंटी थी। और ये जो एक मामूली सी शिकायत है ना, ये उस जगह की असलियत पर से पर्दा उठाने का काम करती है। एक कप ठंडी चाय उस खौफनाक माहौल को और पक्का कर देती है, और इसके बाद जो होता है वो और भी डरावना है। बस इसी एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। अब वो सिर्फ अजीब लोग नहीं हैं, वो एक खतरा महसूस होते हैं। उनकी वो घूरती हुई आंखें साफ साफ कह रही हैं कि हेमंत अब यहां से जा नहीं सकता, वो बुरी तरह फंस चुका है। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, अलाव के पास एक खौफनाक कहानी। और यहीं से कहानी एक ऐसा अनोखा मोड़ लेती है जहां हकीकत और फसाना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही कमाल की टेक्निक इस्तेमाल की है, कहानी के अंदर कहानी। और ये इतना डरावना क्यों होता है? क्योंकि यह हमें यकीन दिला देता है कि जो हो रहा है वो तो बस एक कहानी है। फकीरा चाचा शहर से आए एक मुसाफिर की कहानी सुनाना शुरू करते हैं, और बेचारे हेमंत को ये एहसास तक नहीं होता कि वो असल में अपनी ही कहानी सुन रहा है। और ये देखिए, पहला डरावना इत्तेफाक। जैसे ही कहानी में जिक्र आता है कि अचानक एक सियार जोर से चिल्लाया, ठीक उसी पल बाहर सच में एक सियार चिल्लाता है। यहां से डर का लेवल एक पायदान और ऊपर चला जाता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कहानी और हकीकत के बीच की दीवार और भी धुंधली हो जाती है। जब कहानी में कोहरा घिरता है तो बाहर भी कोहरा और घना हो जाता है। अब हेमंत को समझ आ गया है कि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर। कहानी हकीकत बन जाती है। यहां हेमंत एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो इस भयानक खेल के नियमों को खुद आजमाना चाहता है। ये उसकी तरफ से एक तरह का चैलेंज है, एक टेस्ट है। वो ये देखना चाहता है कि क्या वो कहानी में कुछ जोड़कर हकीकत को कंट्रोल कर सकता है, क्या उसके शब्द भी सच हो सकते हैं? और इसका जवाब हाँ में मिलता है, वो भी बड़े खौफनाक तरीके से। आग का एकदम से भड़क उठना इस बात का सबूत है कि वो इस कहानी में सिर्फ एक सुनने वाला नहीं, बल्कि एक किरदार बन चुका है, और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर फकीरा चाचा कहानी का अंत सुनाते हैं। लेकिन ये अंत नहीं, ये तो हेमंत की किस्मत का ऐलान है। शहर का लड़का अब कभी घर नहीं जाएगा। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही आग तेज होती है, उसकी रोशनी में उन चारों का असली चेहरा सामने आता है। वो इंसान हैं ही नहीं, उनके चेहरे काले, बिगड़े हुए, डरावने हैं। पर्दा पूरी तरह हट चुका है, और अब डर अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर है। और अब
कहानी का आखिरी हिस्सा। महफिल में स्वागत है। अब वक्त है उस सबसे बड़े और सबसे भयानक सच के सामने आने का। तो एक तरफ वो है जो हेमंत को दिख रहा था और दूसरी तरफ है असली सच्चाई। जिस जगह को वो एक चाय की दुकान समझ रहा था, वो तो असल में एक खंडर है जो 20 साल से बंद पड़ा है। सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। और फिर कहानी का वो आखिरी सबसे जोरदार झटका लगता है। सच तो ये है कि हेमंत उस गांव तक कभी पहुंचा ही नहीं था। वो उस सफर में ही मर चुका था। और यहीं हमें पता चलता है कि ये चारों भूत आखिर भूत बने कैसे। उनकी भी एक दर्दनाक कहानी है। वो सिर्फ डराने वाले साई नहीं हैं, वो तो खुद अन्याय के शिकार हुए थे। ये जानने के बाद उनके किरदार को एक अलग ही नज़र से देखने का मन करता है। और जिस पल हेमंत को ये सच्चाई पता चलती है, वो देखता है कि उसका खुद का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। पारदर्शी मतलब अब वो इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, वो अब उन्हीं में से एक बन चुका है। तो ये है वो पूरी महफिल। हर सदस्य एक दर्दनाक हादसे का शिकार। और हेमंत अब इस मंडली का सबसे नया सदस्य है, अपनी मर्जी के बिना। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। अगर कोई कहानी सच हो सकती है, तो क्या कहानी कहने में वो ताकत थी जिसने सब कुछ बदल दिया? या फिर हेमंत की किस्मत उस कोहरे में पहले से ही लिखी जा चुकी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।